Hello friends, this is Karthik Bhardwaj. Today we are going through the chapter number 4. This is called Logic Gates और हम आज चौथे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों अभी अभी क्या हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग की और गलती से मैं रिकॉर्डिंग बटन को दबाना भूल गया। पूरा लेक्चर देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। वेल फिलहाल मैं दोबारा से आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो दिस इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कार्तिक भारद्वाज। वी आर रीचिंग टू द चैप्टर नंबर 4. दिस इज लॉजिक गेट्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे द लॉजिक गेट्स एंड फाइनली मैंने कोशिश की है कि इंप्रूव करूं विजिबिलिटी को और अब इस बार मैंने नई तरीके से चेंज किया है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों लॉजिक गेट्स के ऊपर। तो दोस्तों पहले डिजिटल पेन ले लेता हूं मैं। दोस्तों सबसे पहले लॉजिक गेट्स किए हैं। हमने कल पढ़ा था नॉट गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में, और गेट के बारे में। दीज आर द बेसिक गेट्स फ्रेंड्स। हम लोगों ने इनके लॉजिक्स के बारे में कल पढ़ लिया था। उसके बाद आता है नैंड और नॉर गेट। दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स। दोस्तों कुछ एग्जाम्स में डायरेक्टली एज इट इज पूछा जाता है व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स। तो एंड नॉर इज द आंसर। एंड नाउ एक्सॉर और एक्सनॉर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट्स। दे आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे, कंपैरेटर, अर्थमेटिक सर्किट्स लाइक एडर, सबट्रैक्टर एक्सेट्रा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज रोल होने वाला है इन लोगों का। ठीक है ना, तो इन सर्किट्स का तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद सबसे पहले हम बढ़ते हैं नॉट गेट के ऊपर। नॉट गेट सिंपली एज ए इन्वर्टर काम करता है। क्या आप जो भी इनपुट देंगे उसका उल्टा कर देगा, उसको पलट के रख देगा। दिस इज नॉट गेट दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट देंगे वो आउटपुट पे कन्वर्ट हो जाएगा। वेल दोस्त आप 0 देंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज अबाउट एंड गेट। एंड गेट सिंपली क्या करेगा दोस्त, दो आप इनपुट दीजिएगा, दोनों इनपुट को क्या करेगा वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, आपको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। 0 0 देंगे तो आउटपुट 0 रहेगा, 0 1 देंगे तो 0 रहेगा, 1 0 0 रहेगा, मतलब लॉजिक 0 रहेगा। ठीक है ना, अगर जब दोनों लॉजिक हाई होंगे तभी ये हाई आउटपुट देगा आपका। ठीक है, दोनों लॉजिक हाई रहेंगे तब। उसके बाद लॉजिक गेट और पे आते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, सिंपली एडिशन का परफॉर्म करता है दोस्तों। अगर आप लॉजिक एक भी आपका हाई है तभी आपका आउटपुट हाई मिलेगा। अगर आपका एक भी आउटपुट हाई है तभी ये आउटपुट हाई आपको देगा, है ना। तो अगर दोनों 0 है तभी आपका आउटपुट लो रहेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिक गेट्स। इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कल का लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा। दिस इज वूलन अलजेब्रा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब नैंड गेट जो है ये इसका एंड गेट है, उसके आगे ऑरिंग लग रहा है, बबल लगा हुआ है। ये सिंपली क्या करेगा कि दोनों गेट्स की मल्टीप्लाई कर देगा। और जब आप इसको ब्रेक करेंगे दोस्तों, इसको ब्रेक करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से, तो एक्स बार प्लस वाई बार आ जाएगा, है ना। तो इसका ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल बेसिकली होती क्या है, जो पॉसिबल आउटपुट इनपुट होते हैं उनके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। और यहां पर देखिए आपका दोनों जब आपके इनपुट लो रहेंगे तो आपका आउटपुट हाई रहेगा। दोनों इनमें से अगर एक भी आपका हाई रहता है तो आउटपुट आपका हाई रहेगा। अगर दोनों हाई रहते हैं तब आपका आउटपुट जो है 0 रहेगा दोस्तों। ठीक इसी तरह नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करेगा, सिंपली दोनों को ऐड करेगा, फिर उसको इन्वर्ट कर देगा। इसका ट्रूथ टेबल इसकी ये है, आप देख लीजिएगा। दोनों अगर हाई रहते हैं तब, दोनों अगर लो और लॉजिक रहते हैं तभी आपका आउटपुट हाई मिलेगा, वरना सभी में लॉजिक आपका लो मिलेगा। ठीक है ना, बाकी सारे केसेस में दोस्तों होता क्या है, कई सारे उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या सीधा पूछा जाता है। जैसे सिंपली अगर आपके दोनों लॉजिक हाई हैं फिर भी आपका आउटपुट 0 आ रहा है तो कौन सा गेट है। तो उसमें मान लो जैसे नैंड गेट एक ऑप्शन हो गया और बाकी के 3-4 गेट और नॉर लगा दिया और भी लिख दिए, है ना, तो उसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं, सिंपली पता पड़ जाते हैं। तो आपको ट्रूथ टेबल थोड़ा पता होना चाहिए किसकी क्या है ना। वैसे ट्रूथ टेबल तो बेसिकली आपको पता ही होगी, मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से दोस्तों। तो एक्सॉर गेट चौथा इंपॉर्टेंट गेट है दोस्तों, सॉरी छठा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेट है एक्सॉर गेट दोस्तों। ये क्या करेगा, सिंपली इसका एक्सप्रेशन एक्स बार वाई प्लस वाई बार एक्स, और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, बीच में प्लस है, सर्किल उसके अंदर प्लस टाइप में है, तो ये इसका सिंबल है एक्सॉरिंग का। और दिस इज सिंबल। एंड इसके क्या है, ये जब दोनों में से एक इनपुट डिफरेंट होगा, मतलब दोनों एक भी इनपुट 1 होगा तो ये आउटपुट आपका 1 दे देगा। अगर दोनों सेम है तो आपका ये आउटपुट 0 देगा। और दिस इज एक्सनॉर गेट दोस्तों। ये जो गेट है ये कोइंसिडेंस लॉजिक बोला जाता है। अगर दोनों इनपुट आपके सेम है तभी आपको आउटपुट वो 1 देगा, हाई आउटपुट देगा, अदरवाइज वो 0 देगा। इसका एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार होता है और ये दोस्तों इसका सिंबल है। फ्रेंड्स नाउ बढ़ते हैं हम लोग इसकी थोड़े से एप्लीकेशंस की तरफ दोस्तों। दिस इज द नॉट गेट, वेरी सिंपल नॉट गेट दोस्तों। दिस इज द नॉट गेट। और ये जो नॉट गेट है दोस्तों
ये जो नॉट गेट है तो इसके आगे और एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो सिंपली दिस इज एक्ट एज ए बफर, मतलब ये जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिलेगा। आपने जीरो इनपुट दिया, ये 1 रहेगा और आउटपुट पे 1 मिलेगा। सिंपली दोस्तों अगर आप 1 दे रहे हैं तो आपको ये 0 रहेगा और आउटपुट पे भी 1 रहेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है आपने जो इनपुट दिया है दोस्तों वही आपको आउटपुट पे मिलेगा, है ना दोस्तों। तो दिस इज कॉल्ड बफर। और ये सिंपली करेगा क्या, जो इनपुट पे वही आउटपुट देगा लेकिन एक डिले के बाद देगा, है ना, थोड़ा डिले के लिए यूज किया जाता है इसको दोस्तों। अभी इस सर्किट के अंदर मैंने कमाल किया है कि इसका एक आउटपुट उठा के सीधा जाके इसको इनपुट में दे दिया, यानी मैंने इसको फीडबैक प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। यही एक अलग से आपकी एक नई यूनिट तैयार करता है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसर सर्किट। दिस इज द मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस सर्किट, सॉरी, और दिस इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। इसी से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे पूरा स्टोरेज का काम हो रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप 0 देंगे, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आउटपुट में वापस से 0 आएगा। लेकिन जैसे आप 0 देंगे ये क्या करेगा, इसे एज ए फीडबैक आपको फिर से इनपुट में दे देगा। तो 0 और ये जो 0 है एज इट इज स्टोर रहेगी, मतलब ये सर्किट घूमता रहेगा इस तरह, इसके अंदर 0 फ्लो होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर 0 0 जो है घूमती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आपने इनपुट में 1 दिया तो क्या करेगा, ये 1 इसके अंदर घुमाता रहेगा, है ना। 1 दोगे फिर 0 आएगा, 1 दोगे लेकिन फिर फीडबैक के थ्रू 1 इनपुट में चला जाएगा, 0 रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू आप 0 दोगे तो 0 रखेगा, 1 दोगे तो 1 रखोगे, और कुल मिला के ये घुमाता रहेगा दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इट इज कंसिडर्ड एज द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और याद रखना यहाँ पर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स लगते हैं दोस्तों। अगला है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोस्तों। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है दोस्तों कि यहां पर जो आपने इनपुट दिया है, मान लो 0 दिया है तो यहां पर 1 आएगा आउटपुट, है ना, नॉट कन्वर्ट कर देगा, 1 कर देगा। फिर जब 1 को फीडबैक देंगे तो वो क्या करेगा, सिंपली दोस्तों ये जो है सॉरी फ्रेंड्स, सिंपली ये क्या करेगा कि आपको आप 0 दिया है तो ये क्या है 1 देगा आउटपुट, और फिर 1 को इनपुट एज इनपुट ले लेगा, फिर 0 कर देगा। तो 0 1 0 1 ऐसे करता रहेगा, घुमाता रहेगा। तो क्या है कि ये जो है मान लो कि ये 1 जो आउटपुट दे रहा है 0 से 1 कर रहा है टीपीडी डिले के बाद, जिसका कुछ डिले है टीपीडी मान लिया मैंने, उसके बाद ये वो कर रहा है। तो दूसरी बार जो आउटपुट कन्वर्ट करेगा तो ये क्या करेगा, दूसरे टीपीडी के बाद करेगा। कुल मिला के आप देखोगे ये जो साइकिल है दोस्तों, ये पूरे 2 टीपीडी डिले यूज करेगी एक टाइम पीरियड जनरेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए दोस्तों। तो इसका जो एक्सप्रेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। ये इसमें कहा कि t इक्वल टू 2 इंटू टी डिले, यानी टाइम पीरियड जो होगा वो जो है वो 2 इंटू टी डिले होगा, जो का डिले है, और फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाई टाइम पीरियड। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कि दिस इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये 0 और 1 0 और 0 1 के अंदर झूलता रहेगा दोस्तों। दिस इज बाइस्टेबल। बाइस्टेबल मतलब या 0 दोगे तो 0 रखेगा, 1 दोगे तो 1 रखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है, यहां पर तो क्या था दोस्तों, इवन रखने थे मुझे, है ना, और यहां पर मेरे को क्या है, ऑड रखने हैं। तो मैं अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट लगा दूंगा, उसको फीडबैक से कन्वर्ट कर दूंगा, इट इज एक्ट एज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये सब लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो दिस इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए दोस्तों। यहां पर मैंने एक दोस्तों इसे नॉट गेट ना समझना, दिस इज बफर, बी केयरफुल रिगार्डिंग टू द बफर। डिले प्रोवाइड करता है, कोई कन्वर्जन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 नॉट गेट है, तो नॉट गेट क्या, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। 0 को 1 करेगा, 1 को 0 करेगा। मुझे आपको टाइम पीरियड बताना है, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। अगर एक गेट का टीपीडी डिले 1 पिको सेकंड है दोस्तों, तो आप इसका टाइम पीरियड बताइएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों। कल आप लोगों ने कल के क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही बच्चे ने एफर्ट किया है, प्लीज आप लोग भी कीजिए। तो आज इसका आंसर जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। याद रखना ये कोई कन्वर्जन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिले प्रोवाइड करेगा और डिले कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसको बाहर रख देता तब ये कंसीडर नहीं होता, लेकिन अगर ये फीडबैक के अंदर आ रहा है तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों आपको टाइम पीरियड के अंदर। वेल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं एंड गेट की तरफ। एंड गेट दोस्तों आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है दोस्तों। ये एंड गेट है मेरा, और एंड गेट के अंदर जो 0 डालेंगे मतलब एज ए कंट्रोल, इसका एक इनपुट में एज ए कंट्रोल यूज करूंगा दोस्तों, तो ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल मतलब जैसे मैं 0 डालूंगा, कोई भी इनपुट आप डालिएगा वो सीधा 0 आउटपुट निकालेगा।
तो ये डिसेबल हो गया। 1 डालूंगा तो जो भी इनपुट डालोगे एज इट इज आपको मिल जाएगा, तो इनेबल हो गया दोस्तों, है ना। इनेबल हो गया तो मतलब ये क्या कर रहा है, एज इट इज बफर यूज कर सकते हैं हम, तो ये कंट्रोल के लिए है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है दोस्तों, इसका सीक्वेंशियल सर्किट में जाओगे असिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर। तो असिंक्रोनस सर्किट के अंदर ट्रांजिएंट होता है, मतलब एक बिट चेंज हो रही होती है, जब बिट चेंज हो रही होती है ठीक उस टाइम पे हमें उसको बचाना होता है, तो हम उससे स्ट्रोब इनपुट की तरह यूज करते हैं। जब हम वहां जाएंगे इस चीज को वहां देखेंगे दोस्तों। अब अगला है और गेट दोस्तों। और गेट कम्युनिकेटिव लॉ भी फॉलो, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है ना। तो और इसमें क्या है, कंट्रोल में क्या है, 0 दोगे तो एज इट इज आपको इनपुट आपको एज ए बफर काम करेगा, आपको सेम इनपुट मिल जाएगा। 0 दोगे 0, 1 दोगे 1, ए मान लो इनपुट में ए दिया है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन 1 देते हैं, वो हाई इनपुट सबको साथ जोड़ के आउटपुट हाई देगा आपको। दैट इज वाई इट इज डिसेबल्ड एट 1, लॉजिक 1। ठीक है दोस्तों। अब नैंड गेट की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नैंड गेट क्या है, नैंड एंड गेट है, उसके आगे बबल लगा हुआ है दोस्तों। मैंने इसको 2 इनपुट डाले हैं एक्स और वाई, इसका एंडिंग करेगा, फिर उसके ऊपर बबल्ड कर देगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ोगे दोस्तों, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ने के बाद एक्स बार प्लस वाई बार, और इसके बाद जो सर्किट बनेगा दोस्तों, ये वाला सर्किट बनेगा। इसका जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड बबल्ड और, है ना। तो इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे दिस इज कॉल्ड बबल्ड और बबल्ड और किसकी तरह काम करता है, नैंड गेट की तरह काम करता है दोस्तों। जब हम गेट्स अभी बना रहे होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स नॉर गेट्स की जरूरत पड़ेगी, देन दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना उसमें। और दोस्तों इसको क्या है, मैं देख सकता हूं, आप इसमें देख सकते हैं, जैसे एंड गेट में 0 पे वो डिसेबल हो रहा था, ऐसे ही ये 0 पे डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या डिसेबल टाइम के टाइम पे 1 1 देगा आपको आउटपुट, 1 1 आउटपुट देगा डिसेबल के टाइम पे दोस्तों। लेकिन आप जब इसे इनेबल कर देंगे, 1 पे इनेबल कर देंगे, तो ये क्या है, आपको इन्वर्टर की तरह काम करेगा दोस्तों। 0 है तो 1 देगा, 1 है 0 देगा, है ना। तो इसे एज ए कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। वेल नाउ दिस इज ये फॉलो कम्यूटेटिव लॉ करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ नहीं करता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे गेट्स ऐसे हैं जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, मतलब सारे ही करते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो करते हैं। इट इज वन ऑफ देम दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉर गेट की तरफ दोस्तों। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गेट। ये ऑरिंग करो, फिर उसके आगे नॉट गेट लगा दो, और दिस इज, इसको जब मैं इसको तोड़ूंगा इससे डी मॉर्गन्स थ्योरम से, है ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मैंने क्या किया, एक्सोरिंग को एंड उसको ऑरिंग को कन्वर्ट कर दिया एंडिंग में, तो बस बिना लाइन को तोड़ा तो ए बार और बी बार। ठीक है, तो इसका जो सर्किट इंप्लीमेंट किया, दिस इज बबल्ड एंड दोस्तों, दिस इज बबल्ड एंड, और बबल्ड एंड नॉर की तरह काम करता है। ये भी और की तरह है, और 0 पे इनेबल होता है और 1 पे डिसेबल हो जाता है, ठीक इसी तरह यही काम करता है। लेकिन दोस्तों ये एज ए इन्वर्टर काम करता है इनेबल मोड में, है ना। आपने ए दिया है तो ए बार आउटपुट रहेगा, 1 0 दिया है तो 1 दिया है, 1 दिया है तो 0 रहेगा दोस्तों। तो ये 0 पे इन्वर्टर की तरह काम करेगा दोस्तों। लिख लीजिएगा, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, ऊपर भी लिखना भूल गया हूँ, नीचे भी लिख रहा हूँ, ये इनेबल पे एज ए इन्वर्टर मोड में काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नैंड और नॉर गेट दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम एक्सक्लूसिव और गेट की तरफ दोस्तों। दिस इज अवेलेबल ओनली 2 इनपुट्स के अंदर अवेलेबल होता है दोस्तों। हमें ये 2 इनपुट्स के अंदर अवेलेबल होता है दोस्तों। तो ये जो है एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स इनपुट को दियो, वाई के साथ में एक्सोरिंग कराऊंगा, तो एक्स, ये इसका सिंबल है एक्सोरिंग का दोस्तों। एक्स बार प्लस वाई बार प्लस एक्स, ये मेरा सोप फॉर्म के अंदर है फ्रेंड्स। अब मैं इसे पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, दिस इज माई पोस्ट फॉर्म, है ना। तो ये मेरी पोस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा दोस्तों, और दोनों को देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सोरिंग आपको आउटपुट 0 जब देती है, जब आपके दोनों इनपुट सेम होंगे, मतलब एक्स 1 1 होगा, एक्स इक्वल टू 0 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन आउटपुट इज 0, x इक्वल टू 1 इक्वल टू y इक्वल टू 1, देन आउटपुट इज 0। देन अगर इनमें x अलग है y अलग है, यानी एक 0 एक 1 है, तो आपका आउटपुट 1 आएगा दोस्तों। ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है दोस्तों। तो इसको भी एज ए कंट्रोल यूज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसे देखो दोस्तों, इसको ध्यान देना दोस्तों, इसका कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जब मैं 0 डालूंगा तो ये बफर की तरह काम करेगा, एज इट इज आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन जैसे मैं 1 डालूंगा, ये एज ए इन्वर्टर यूज करेगा, देख लीजिए आप एक्सप्रेशंस में डाल के, है ना। तो मैं जब एज ए कंट्रोल 1 दूंगा, तो ये क्या है, जो भी आप इनपुट दे रहे होगे उसका इन्वर्ट करके दे देगा। मैं 0 दूंगा तो एज ए बफर दे देगा दोस्तों। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। अगर एक ही एक्सोरिंग एक के साथ कराता हूं तो मेरा आउटपुट 0 रहेगा, और एक ही एक्सोरिंग अगर मैं एक बार के साथ कराता हूं तो दोस्तों 1 रहेगा दोस्तों। जब मैं इसको इधर इन्वर्ट करके देख लूंगा ना, यानी एक ही एक्सोरिंग में 0 के साथ कराऊंगा, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट ये वाला रहेगा दोस्तों, है ना। नीचे वाला, ऊपर वाले को बस पलट के दे देना, नीचे वाला आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो और उसके बाद जो है इसको जो है यहाँ पे 1 कर देंगे, एक ही एक्सोरिंग आप 1 के साथ करोगे तो ए बार आएगा दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, एक ही एक्सोरिंग आप n टाइम्स करते हुए चले जाते हैं, अगर वो इवन है आपका एक्सोरिंग करने तो 0 आएगा, अगर ऑड है तो आपका 1 आएगा। दिस इज द एक्सोरिंग। ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और अब पढ़ते हैं 3 इनपुट एक्सोर गेट की तरफ दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सर्किट में हाथ बहुत सारे उसका आउटपुट होने वाला है, कंपैरेटर में भी यूज होने वाला है, और सबट्रैक्टर एडिशन, फुल एडिशन, फुल सबट्रैक्टर में भी है ना, फुल एडिशन में भी यूज होने वाला है, फुल एडर में भी दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके मैंने ट्रुथ टेबल बना दी है। वैसे आप लोग एक बार खुद बना के ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। इनकी एक्सोरिंग करोगे तो देखोगे जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है तो वहां पर आउटपुट आपका 1 आया है ना दोस्त। देखो यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर इस वाले में 1 1 है, और यहाँ पर देखो 4 पे एक 1 है, और यहाँ पे 7 पे 3 1 है। तो मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 आएंगे तो आउटपुट मेरा 1 आ रहा है। कहने का मतलब है जब एक्सोरिंग ऑड नंबर ऑफ 1s की होंगी तो आपका आउटपुट 1 आएगा, लेकिन अगर इवन का देख के बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इवन नंबर ऑफ 1 की एक्सोरिंग करता हूं तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो और दूसरा इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्सोर m, मतलब मिन टर्म्स 1 2 3 4, ये मिन टर्म्स है, इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इसको जब मैं उसमें लिखूंगा कैनोनिकल फॉर्म में तो ये इसके अंदर देखो, नोटिस करो न्यूमरेटर्स कितने, 4, 1 2 3 4। मेरे इन पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने थे, मेरे यहाँ पर 8 मिन टर्म्स है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक्सोरिंग करने पर जो आपको लिटरल्स आते हैं वो आते हैं आधे, जितने भी आपके मैक्सिमम मिन टर्म्स बन रहे हो। मैक्सिमम मिन टर्म्स कितने होते हैं, 2n। मान लो 4 अगर मेरे इनपुट होते तो मैक्सिमम मिन टर्म्स कितने बनते, 2 देन इट इज कॉल्ड एज 16, मतलब 16 इनपुट मेरे मिन टर्म्स आते। तो उसकी एक्सोरिंग में कितने आते, 4 वेरिएबल्स के एक्सोरिंग में वो आपके आधे आते। तो ये कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं उसमें दोस्तों, 8 मिन टर्म्स हो जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखिए, एक्सोरिंग में हाफ मिन टर्म्स हो जाते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट गेट, दिस इज एक्सनॉर गेट दोस्तों, है ना। तो इसे कोइंसिडेंस लॉजिक भी बोलते हैं दोस्तों। इसका इनपुट एक्स वाई इनपुट दे देते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, और इसका एक्स प्लस वाई बार एंडिंग ऑफ एक्स बार प्लस वाई। और इसको कीजिएगा, अगर ये सेम इनपुट रहते हैं तभी आपका 1 देता है, अगर अलग डिफरेंट इनपुट होते तो 0 देता है दोस्तों। और ये मेरा इनपुट है, दिस इज माई इनपुट एंड दिस इज माई कंट्रोल। एज ए कंट्रोल मैं यूज करता हूँ दोस्तों। उल्टा है उसमें, एक्सोरिंग में क्या होता है, 1 पे वो क्या कर रहा था, एज ए बफर यूज हो रहा था, और सॉरी 1 पे आपका वो एज ए इन्वर्टर यूज हो रहा था, 0 पे बफर यूज हो रहा था। यहाँ पे उल्टा है दोस्तों, 0 पे एज ए इन्वर्टर काम करेगा और 1 पे एज ए बफर काम करेगा। इनपुट में डालोगे, एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है दोस्तों, लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी भी एक मैंने टेबल बनाई है, देख लीजिएगा। ए एक्सनॉर ऑफ ए इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, है ना। अगर सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट मेरा 1 रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट रहेगा, है ना, तो वो 0 हो जाएगा। इसी से मैंने नीचे ड्राइव किया है। तो ए एक्सनॉर विद 1 इक्वल टू ए बार, और ए एक्सनॉर विद 0 इक्वल टू ए बार, सॉरी, और ए एक्सनॉर विद 1 इक्वल टू ए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस, है ना। और यहाँ ये वाला इससे देख लेना दोस्तों। तो ये जो है, इसको मैं 0 को इधर ले आऊंगा तो ये मेरा इधर आ जाएगा। इस तरह याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो याद करने की आप लोग। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक्सोर बी एक्सोर सी इक्वल टू, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए बार बी का एक्सोरिंग कर लो, फिर उसके बाद एक बार सी से एक्सोरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन एक्सोर जो है ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट सेम रहता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ए एक्सोर इस तरह एक्सोरिंग करो और इस तरह एक्सोरिंग करो तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। कल हम लोग मिलते कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, के मैप के साथ, कुछ किस तरह सर्किट्स इंप्लीमेंट करते हैं नॉर और नैंड गेट की हेल्प से, वहां पे हम लोग मिलते हैं। बहुत मजा आने वाला है, अब लेवल हम लोगों का इंक्रीज होने वाला है डे बाय डे दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। और कोई गलती है तो प्लीज कमेंट पे बताइए, कमेंट सेक्शन में यार आंसर जो 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर जरूर लिख दिया करो, एटलीस्ट मुझे ही पता चलता रहे कि लोग देख रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।